हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग सोडा या खाने का सोडा। बैंकिंग सोडे को ही खाने का सोडा कह देते हैं, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो 2023 में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं बैंकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसे कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको बनाने की विधि क्या होती है? पहले जब रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके नाम या तो ये लिख दो या ये लिख दो। उसके बाद रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुभार होता है 84, 84 इसका अणुभार होता है। बनाने की विधि क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट लेंगे पहले NaHCO3, फिर इसका जलीय विलयन करेंगे। क्या करेंगे, जलीय विलयन। जब इसमें CO2 गैस यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। कौन सा, 2NaHCO3, ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। जैसे इधर देखो। उसके बाद है भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब इसका रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, विलय है या अविलय है, ये इसके भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण, यह सफ़ेद रंग का होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस है तथा यह जल में विलय हो जाता है। जल में क्या होता है, जल में विलय हो जाता है। उसके बाद रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है कि ये किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रदान करता है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते। कितने पर, 100 से अधिक टेम्परेचर पर। 100 से अधिक टेम्परेचर जब इसको गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पे NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। गर्म कर दिया इसको कितने से, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर। तो क्या बना, सोडियम बाई सोडियम कार्बोनेट। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद इसका अगला गुण है जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन क्या होता है, जब सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जल अपघटन करते हैं तो यह क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। किसका, क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। जैसे ये क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बैंकिंग सोडा या खाने का सोडा। जब इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या, ये क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। किसका, क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार, क्या है, क्षार। यह है दुर्बल अम्ल। उसके बाद है अम्लों से क्रिया। यह अम्ल से क्रिया करके लवण तथा CO2 गैस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, लवण तथा CO2 गैस प्रदान करते हैं। जैसे 2NaHCO3, ये क्या है, बैंकिंग सोडा या खाने का सोडा। ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये इससे क्रिया करेगा तो लवण तथा क्षार देगा। ये क्या, सोडियम सल्फेट बना देते हैं, ये लवण हो गया। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर को निकल जाती है। इसके बाद है बैंकिंग सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका उपयोग पृथ्वी अम्ल के रूप में किया जाता है, झाग युक्त पेय पदार्थों में किया जाता है। जो पदार्थ झाग ज़्यादा उत्पन्न करते हैं वहाँ पे पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। परिवार नियोजन गोलियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूध का फटने का समय बढ़ाने के लिए, यानी कि दूध जल्दी से ना फटे उसका समय लंबा करने के लिए NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। चर्म रोगों के निदान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम होता है
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका अणुभार होता है 136.134 या 13 भी कह सकते हैं। बनाने की विधि, जब जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो पीओपी बन जाता है, पीओपी का निर्माण होता है। देखो रिएक्शन देखेंगे, CaSO4 2H2O, ये क्या है? जिप्सम। क्या है? जिप्सम। जब इसे गर्म किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या बन जाता है? बन गया, ये क्या बन गया? पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 3/2H2O जल निकल जाता है। बात समझ में आई? पीओपी क्या होता है? पीओपी यानी कि पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ, पी से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका अणुभार कितना? 136.13। क्या है? 136.13। बनाने की विधि, जब जिप्सम को, यानी जिप्सम कितना? CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करते हैं 120 डिग्री पर, तो पीओपी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पीओपी। इसके बाद है भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब ये रंग में कैसा होता है? विलय है, क्या सिस्टम है, ये सब क्या होता है? भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या? पहला, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। काय का? सफेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा, यह जल में अविलय होता है, जल में ये मिलता नहीं, घुलता नहीं है, मतलब विलय नहीं होता, अलग ही रहता है। रासायनिक गुण, जल से क्रिया करने पर पीओपी का निर्माण होता है, जिसे पीओपी का जमना कहते हैं। सॉरी, पीओपी का नहीं, जिप्सम का निर्माण होता है। किसका? जिप्सम का, जिसे क्या कहते हैं? पीओपी का जमना कहते हैं। देखो CaSO4, ये क्या है? पीओपी। ये 1/2H2O, इसका ही सिस्टम है पीओपी का, प्लस कि किससे? जल के साथ क्रिया कर दाती, तो ये जम जाएगा। तो जमने के बाद क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम बन जाता है। ठीक है। अब इसके बाद है इसका उपयोग। पहला उपयोग इसका क्या होता है? जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते हैं, पहला यूज इसका वहाँ पे होता है। दूसरा है मिट्टी की, जो कहते हैं ना चूना चाक पत्थर की जो मूर्तियाँ होती है, मूर्तियाँ, खिलौना वगैरह, सजावटी सामान होता है, वो किससे बनता है? पीओपी से बनता है। तीसरा, दीवारों पे चिकना करने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। किसका? पीओपी का उपयोग किया जाता है। इससे अगला है अग्निरोधक के रूप में, यानी कि जहाँ आग जल रही हो उसके पाउडर को छिड़क देते तो आग बुझ जाती है। ये जो चूर्ण होता है इसको एक साथ घेर देते हैं तो आग बुझ जाती है। देखो पहला उपयोग क्या है? प्लास्टर चढ़ाने में, कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को जोड़ के प्लास्टर चढ़ाने के रूप में किसका उपयोग होता है? पीओपी का। दूसरा, मूर्तियाँ खिलौना बनाने, मूर्ति सजावटी सामान, मूर्तियाँ खिलौने, चूना पत्थर की जो मूर्तियाँ होती हैं चाक वाली, किसके काम आती हैं? खिलौना बनाने में। क्या काम आता है? पीओपी। उसके बाद दीवारों को चिकना बनाने में, दीवारों को चिकना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीओपी का। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? पीओपी का। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें।